दूसरी तरफ ऐसे दोगले कंटेंट क्रिएटर्स की भी बाढ़ आ पड़ी है दोस्तों, जो इस घटना के बाद से अपने घरों में बंकर खुदवाकर उसके अंदर छिप गए। गोबर गैस के फायदे बताने से लेकर घर पर चुन्नियां कैसे डाई करें तक दुनिया के हर मामले पर एक्सप्लेनर बनाने वाले शॉर्ट वीडियोस बनाकर पहली फुर्सत में निकल गए। उन वीडियोस में भी ये लोग बाकी स्टेट्स में हुई 3 घटनाओं को गिनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप कहां नहीं होते। ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हादसों के पीछे एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में जिम्मेदार है। वाह रे अकल के दुश्मनों वाह। बेशक ऐसी घटनाएं हर स्टेट में होती हैं, मगर आज जब पूरे देश की निगाहें कोलकाता पर हैं और बात सिर्फ रेप की नहीं है, उस घटना के बाद राज्य सरकार के रवैये की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डांट लगाई है कि तुम इस मामले से ठीक से क्यों नहीं निपट रहे। तो ऐसे टाइम में तुम उस सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बात न करके रेप के सिर्फ सोशल एस्पेक्ट पर बात कर रहे हो। जब तुम एक के बाद एक वीडियोस बनाकर यह साबित कर सकते हो कि फला नेता तो डिक्टेटर है, तो भैया रेप की इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया। क्या तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि ये कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने वाला क्या तुम्हें डिक्टेटर नहीं दिखता? हेलो, रेप की हर घटना के बाद ममता के बयान को गिनवाकर क्या ये नहीं पूछ सकते कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने चाहिए, वो भी रेप के मामले में एक महिला मुख्यमंत्री को? मगर बड़ी चालाकी से कुछ लोग ऐसे मामले में स्टेट गवर्नमेंट पर बात न करके उसे एक सोशल प्रॉब्लम बताते हैं और उस पर ज्ञान देने लगते हैं। और ये भी बड़ा अजीब लॉजिक है कि फला फिल्म लोगों को रेपिस्ट बना रही है। वाह, अरे चचा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुन्ना भाई देखकर ये देश गांधी नहीं बन पाया तो एक एनिमल फिल्म देखकर क्या ये देश रेपिस्ट बन जाएगा? बताओ। फिल्म कमजोर लोगों के मन पर असर डालती है, लेकिन इंसान बनता वही है जो बेसिकली वो होता है। एनिमल या कबीर सिंह तो करोड़ों लोगों ने देखी है, लेकिन अगर सोसाइटी में कुछ रेप हो जाएंगे, दुष्कर्म हो जाएंगे, तो तुम कहोगे कि ये सब फिल्में कर रही हैं। वाह बेटा वाह। नहीं वाह। कश्मीर में आज भी आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के जस्टिफिकेशन में कुछ लोग कहते हैं कि आप लोकल लोगों से जुल्म करोगे तो वो हथियार उठाएंगे। अरे भाई, ये क्यों नहीं समझते कि जुल्म तो 7 लाख कश्मीरी पंडितों पर भी हुए। घर से बेघर तो वो बेचारे हुए, उनमें से कितनों ने हथियार उठा लिए बताइए? आखिर में इंसान करता वही है जो उसका नेचर होता है। कश्मीरी पंडित एक पढ़ी लिखी कौम थी, तो उन्होंने अपनी इस काबिलियत के दम पर दुनिया में लोहा मनवाया। और जो लोग जुल्म की बात बोलकर हथियार उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको आता ही वही है। इसलिए ये लॉजिक मत दो कि फलां फिल्म या फलां घटना किसी को बलात्कारी या आतंकी बना देती है। समझे? बकवास है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, और उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए ये भी दिखाना है कि हम तो कितने ऑब्जेक्टिव हैं। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि भाई बंद करो ये नौटंकी। इस हमाम में तुम लोग ना एक जितने नंगे हो। तुम्हारा नंगापन देखकर खुद हमाम ने शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। इसमें और बेशर्मी तो प्लीज भगवान के लिए मत दिखाओ। मगर तुम लोग मान नहीं रहे हो, तभी तो किसी राकेश टिकैत को इस घिनौनी वारदात के बाद भी ये लगता है कि इसे ज्यादा तूल दे दिया गया है। मतलब जो राकेश टिकैत ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ये बोल रहे थे कि अगर महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, वही टिकैत आज रेप के मामले में ये बोल रहा है कि इसे ज्यादा तूल दिया गया है। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि इन्हें असल में औरतों से कितनी हमदर्दी है। किसी को यह मामला ज्यादा तूल दिया लगता है, कोई इसे सोशल इशू बताकर रफा दफा कर रहा है, और कोई सो कॉल्ड भावी प्रधानमंत्री इस सवाल में पत्रकारों की साजिश ढूंढ रहा है। और अब क्या ही कहा जाए दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि इस सारी पॉलिटिक्स की बातों में असल मुद्दा न छूट जाए। वो असल मुद्दा जिसका जिक्र हमने अपनी पिछले वीडियो में भी किया था। मुद्दा यही कि औरतों की सेफ्टी को लेकर सख्त कानून बने, वर्क प्लेस पर उनका हैरेसमेंट बंद हो, ऐसे मामलों में विक्टिम को जल्दी इंसाफ मिले। और अगर हम कुछ दिनों में ये सब भूल गए ना दोस्तों, तो फिर से वही होगा जो 2012 के निर्भया कांड के बाद से हो रहा है। तब एक गुस्सा था और धीरे धीरे हालात वैसे ही हो गए, मगर इस बार तस्वीर बदलनी चाहिए। हमें इसको भूलने नहीं देना। जरा सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस
वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर